गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने प्रधानाचार्य श्रीमान ओम प्रकाश जी रावत साहब और हमारे वाइस प्रिंसिपल चंपालाल जी मीना साहब बाहर से आए, वो अकेले से प्रधानाचार्य चंद्र प्रकाश जी गुप्ता साहब, राधा कृष्ण जी मीना साहब और सत्यनारायण जी नागर साहब से सभी से निवेदन करूँगा कि माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करके इस समारोह की शुरुआत करें। एक मिनट यहाँ थोड़ा होने के बाद कार्मिक सेवानिवृत्त हो जाता है। शिक्षा विभाग के नियमानुसार हमारे प्रधानाचार्य श्रीमान ओम प्रकाश जी रावत साहब का सेवानिवृत्ति है। अब मैं श्रीमान राधा कृष्ण मीना जी साहब से निवेदन करूँगा कि आप उनके साथ घनिष्ठ व्यवहार रहा है, बहुत समय से आप साथ रहे हैं, आप आइए बताइए और मैं पारंपरिक साथ में विभाग जी को भी आप मैडम उसका साथ में
पलाश दा अटे आओ थोड़ा चौड़ा हो जाओ थोड़ा। वाह, केवल एक दूसरा लगा लो हाथ। ठीक। साथ में ही भाभी जी को भी आप मैडम साथ में पलाश दा अटे आओ थोड़ा चौड़ा हो जाओ थोड़ा। वाह, केवल एक दूसरा लगा लो हाथ। ठीक। बीच में भूगोल से हिसाब से आपकी और आपका अच्छा अनुभव परम सम्माननीय हमारे विदा होने वाले भाई साहब ओम प्रकाश जी साहब, मेरे साथी मंच पर विराजमान ओम प्रकाश जी साहब, सत्यनारायण साहब, भाभी जी, स्थानीय विद्यालय के समस्त स्टाफ, भाई साहब के परिजन पधारे हुए, अधिवार्षिक आयु पूर्ण करने के इस विदाई समारोह में आप सभी का इस विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अधिवार्षिक आयु सेवा काल का ऐसा समय होता है जो सुखद और दुखद, सुखद शब्द नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जीवन भर किसी प्रोफेशन से आदमी जुड़ा रहता है तो एकदम उसको उस प्रोफेशन से अलग होना, सेवा काल में, राजकीय सेवा काल में आदमी इतना व्यस्त रहता है कि वो अन्य अपने आजीविका के या बैठने के में जो कल से इनका स्टार्ट होगा उस समय में ये अपने आप को एक बड़े परिवार को छोड़ करके छोटे परिवार में शिफ्ट हो गई। वैसे उस परिवार में रोज रहते हैं, परंतु एक बड़े परिवार से मिलने की एक चाह,
रोजाना एक निश्चित समय पे आना है, बड़े परिवार से मिलना है, पूरे दिन काम करना है, रात को भी उस काम में इतनी व्यस्तता है कि अगर आज के इस युग में सोशल मीडिया के ज़माने में आधा घंटा भी कोई भी देखे ग्रुप को, तो पता नहीं ऐसा होने में कुछ होता नहीं, पर बड़ा ऊपर वाले बड़े अजीब सी व्यवहार करते हैं कि ऊपर अधिकार जब भी हम उसका उपयोग नहीं कर रहे नहीं होता। हमारे जो उसी माँ से जन्मे हुए भाई जो गांव में उसी खेती को कर रहे हैं वो भी भूख से नहीं मर रहे, इसलिए वेदना की आवश्यकता नहीं है। अच्छा जीवन जिए, स्ट्रेस लेस जीवन जिए, परिवार को समय दें, समाज को समय दें, ऐसी भाई साहब से अपेक्षा है। आप दूसरों को ऐसा पाठ पढ़ाते हैं, खुद को ऐसा करने का अवसर मिलेगा, हम सबको संबल मिलेगा। कि आज एक सरकारी जो सिस्टम है, आदरणीय भाभी जी, मेरे दायित्व विराजमान श्रीमान राधाकृष्ण जी, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुरुकुल, श्रीमान सत्यनारायण जी नागर, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुरुकुल, उपराचार्य श्रीमान चंपालाल जी, आकर सफल संचालन कर रहे श्रीमान बाबूलाल जी, विद्यालय के समस्त विद्वान स्टाफ साथियों, बहनों और परिवार से पधारे हुए सभी सम्मानीय अतिथि। आज जैसा भी राधाकृष्ण जी ने पूर्ण विस्तृत वर्णन कर दिया है, मुझे तो ज़्यादा बोलना भी इस समय में उचित समझता नहीं हूँ, परंतु विभागीय नियमों में क्योंकि बहुत समय तक सर के साथ काम करने का मौका मिला और एक तरह से ये स्कूल में जहाँ मुझे बिठाया गया था कुबेर के खजाने में बिठाया गया था, लाखों रुपए का बजट था, परंतु मैंने प्रत्येक चीज को देखा है, अनुभव किया है कि जो भी वाउचर, जो भी बिल आपके समक्ष जिस किसी के भी माध्यम से रखा गया हो, कोई प्रश्न नहीं, कहाँ से खरीदा, कैसे खरीदा, क्यों खरीदा, पूर्ण रूप से अपनी अधीनस्थ जो कार्मिक है उन पर विश्वास करना, उनकी ईमानदारी पर विश्वास करना, उनको पूरी तरह से एक खुला, आप जैसा चाहें वैसा करें, परंतु इतना सा ध्यान रखें कि जो भी आप करें वो केवल और केवल विद्यालय परिवार और छात्र हित में हुआ निर्णय होना चाहिए। और शायद वो कोई जब व्यक्ति 5 साल पहले इस विद्यालय में आया होगा और 5 साल बाद आया तो उसको परिलक्षित होता हुआ भी दिखता हुआ नजर आएगा। ये सब आपकी प्रेरणा, आपका जो अधीनस्थ कार्मिक है उन पर विश्वास का ही परिणाम है। आप इस चीज को गवा देंगे कि हाँ, जिस बजट में पहले हमारा जो खाना था उसी बजट में आज के खाने में कितना अंतर है, तो इस व्यवस्था को सुधार किया। निश्चित रूप से जब व्यवस्था का परिवर्तन होता है तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष लोग हैं उनके अंदर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसी का एक परिणाम है। परंतु हम तो आपके लिए इतना ही एक विश्वास, जितना हमने देखा आपके साथ काम किया है कि आपके व्यक्तित्व में कहीं कोई ऐसा बेईमानी करने का, किसी के प्रति गलत सोच रखने का, किसी का नुकसान हो, आपका एक और बार बार ये कहना था कि मेरी कलम से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। जिसने भी लिखा है वो आपके लिए सही है, मैं गवाह हूं इसका। आज इस भावपूर्ण विदाई के अवसर पर हम समस्त शिक्षकगण, कर्मचारी और छात्र समुदाय आपके समर्पित नेतृत्व, अमूल्य मार्गदर्शन और अनुकरणीय सेवा के प्रति आपकी हार्दिक कृतज्ञता और गहरा सम्मान व्यक्त करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आपके प्रधानाचार्य के रूप में कार्यभार संभालने की तिथि से लेकर आज तक का कार्यकाल हमारे संस्थान के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय रहा है। इन वर्षों में आपने न केवल इस संस्थान को एक नई दिशा दी है, बल्कि इसे उत्कृष्टता के पथ पर अग्रसर किया है। आपका दूरदर्शी दृष्टिकोण
और शिक्षा के प्रति अटूट समर्पण सदैव प्रेरणा का स्रोत रहा है। आपके नेतृत्व में हमने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। शैक्षणिक मानकों को ऊपर उठाने से लेकर पाठ्येतर गतिविधियों को बढ़ावा देने तक हर क्षेत्र में आपका योगदान अतुलनीय रहा है। खेल के मैदानों का विकास, आधुनिक पुस्तकालयों की स्थापना और डिजिटल कक्षाओं की पहल कुछ ऐसे मील के पत्थर हैं जो आपकी प्रगतिशील सोच को दर्शाते हैं। एक प्रशासक के रूप में आपकी निष्पक्षता, अनुशासन और समय की पाबंदी ने हम सभी के लिए एक उच्च मानक स्थापित किया है। लेकिन इन सबसे बढ़कर एक इंसान के रूप में आपकी करुणा, मिलनसारिता और प्रत्येक व्यक्ति की समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुनने की आदत ने आपको हम सभी का प्रिय बना दिया है। आपने हमेशा शिक्षकों को परिवार का सदस्य और छात्रों को अपने बच्चों की तरह माना है। आपके मार्गदर्शन में कई छात्रों ने न केवल शिक्षा विदों की उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त की है। इसका श्रेय आपके द्वारा स्थापित उस सकारात्मक और पोषणशील वातावरण को जाता है। जीवन के उपवन की सुंदरता संस्कारों से अभिव्यक्त होकर सुरभित सुमनों के मुस्कुराने में है। समन्वय, स्नेह, सहयोग जैसे मानवीय गुणों से आपके व्यक्तित्व अलंकृत हैं। शुभकामनाओं सहित समस्त विद्यालय परिवार पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छबड़ा। आपका सेवा काल 8 अक्टूबर 1992 पीजीटी जो केंद्रीय विद्यालय है वहां से प्रारंभ हुआ, जसवंत डिस्ट्रिक्ट जालौर से। 1992 से लेके और 1996 तक लगभग 4 साल आप जालौर जसवंतपुरा के जो जवाहर नवोदय विद्यालय है वहाँ पर पीजीटी इकोनॉमिक्स के रूप में आपने काम किया। उसके पश्चात 1996 जुलाई से दिसंबर 1996 तक पचपाड़ जो कि झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ पर आपने पीजीटी इकोनॉमिक्स के रूप में काम किया। उसके बाद इसी विद्यालय में 7 दिसंबर 1996 से 30 जून 2015 तक लेक्चरर का काम आपने इसी विद्यालय में किया। तब ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छबड़ा के नाम से जानते थे। इसके बाद 1 जुलाई 2015 से 20 जुलाई 2015 तक पीएमसी कैटरो में आप रहे। 20 जुलाई 2015 से 7 सितंबर 2015 तक आप तेरहवीं विद्यालय में प्रिंसिपल रहे। इसके बाद 7 सितंबर 2015 से लेकर 2021 तक आप कोटड़ी स्कूल में प्रधानाचार्य के पद पर आसीन रहे। इसके पश्चात 6 जनवरी 2021 से 2025 नवंबर माह तक जो आज ही की तिथि है आपने प्रधानाचार्य पद पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छबड़ा को सुशोभित किया। एक और बात जो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो पीएम श्री विद्यालय है ये केवल और केवल आपके अथक प्रयत्नों का ही परिणाम है। और आपका एक सपना था कि ये विद्यालय एक पूरे 12 जिले के अंदर एक मॉडल स्कूल के रूप में स्थापित हो। उस दिशा में निरंतर ये विद्यालय प्रगति कर भी रहा था कि बीच में थोड़ा सा रोड़ा आ गया, परंतु फिर भी जो बाद में आने वाले हैं उस तो आगे बढ़ाएंगे और जो आपका सपना उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसके अतिरिक्त आपने सितंबर 2023 से 23 जून 2025 तक सीडीओ कार्यालय में आपने श्रीमान मुख्य लोक शिक्षा अधिकारी के रूप में कार्य किया और एक विद्यालय किस तरह से संचालित होना चाहिए छबड़ा क्षेत्र में वो आपने लोगों को महसूस कराया। भावों का हार पिरोया है, ये हार समर्पित हो तुमको, हे युग दृष्टा, हे
शुभ दृष्टा सद्भाव समर्पित हो तुमको, इन्हीं भावना के साथ में मैं आपका अपना उज्जवल भविष्य की कामना करता हुआ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद। और प्रधानाचार्य चंद्रप्रकाश जी, प्रधानाचार्य राधेश्याम जी और मैडम, साथ में प्रधानाचार्य महेशपुरा, और यहाँ के इनके बाद जो इस व्यवस्था को संभालेंगे चंपालाल जी सर। मेरे सामने बैठे हुए सभी, मैं तो ये कहूँगा कि हम भाई साहब दोनों इंटर यहाँ सब रहे 2 साल तक, और फिर जब यहाँ से फिर मैं भोट गया तो फिर कुछ सिखा दिए कि वहाँ भोट आ गए, और लगभग 8 साल तक भोट रहे। मैंने से वहाँ बहुत कुछ सीखा, और जब कभी भी मुझे कोई आदत नहीं है तो मुझे आता है कि मुझे बात में भी थोड़ा सा के साथ में साथियों से भी निवेदन करेंगे कि अगर वो आकर अपने विचार व्यक्त करें। हुक्म जी, सर, महावीर जी, जो आप काफी समय से विद्यालय में रहे हैं, और निवेदन करूंगा दोनों महानुभाव से कि एक साथ में महावीर जी सर आप आए। जाने वाले प्रकाश गालो साहब प्रधानाचार्य चंद्रप्रकाश सर, प्रधानाचार्य नए प्रधानाचार्य बनने वाले चंपालाल जी मीणा साहब, मेरे सभी विद्वान साथी, सर के सभी आगंतुक रिश्तेदार महानुभाव, सभी को नमस्कार। गालो साहब को मैं बहुत वर्षों से जानता हूँ। मैं यहाँ नहीं आया छबडालो 2002 में, उससे पहले से सन 90 से मैं इनको जानता हूँ। उसके बाद जब यहाँ पर मैं ट्रांसफर होकर मैं आया, तब भी और आज भी सर उसी ऊर्जा के साथ काम करते हैं, उसी ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, इनको कक्षा में पढ़ाते हुए हमने देखा है, और अधिकारी के रूप में भी यहाँ पर देखा है। आपने पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से अपना कार्य किया है। जो पे निगाह कर, जो गुरूर था वो गुरूर है, बस यही बात। हमारे विद्यालय के श्रीमान संकाजी सर और अभी गूगल से प्रिंसिपल साहब और सभी स्टाफ साथियों, फैमिली मेंबर्स जो भी हैं, सबको आज का ये जो दिन है सर का एक तरह से स्कूल से विदाई का समारोह है, लेकिन ये विदाई हम सबको मतलब भाव करने वाली है। साथ के परिवारजनों को भी आमंत्रित करता हूँ, उनके दामाद जी सुरजीत जी, आप आइए। कि सब ने कही दी जगह जी, और ठीक भाई तब तो मिलियो यहाँ से मैंने मतलब या कोई देव पुरुष रहे ना कोई का जीवन में, वो आया मान ली थोड़ा बाबू करियो तो मैं सोचूंगा कि बेगो तुम ओके पहले तो तैयार रह जा, बाहर रेडी है एकदम, खानो वानो का एकदम टिप टॉप, और स्कूल जावा के लिए या ऑफिस जावा के लिए खेती भी को करिया जोरदार गांव में जाओ टाइम मिलो तो खेती एक नंबर कर रहे हैं, ये हर चीज में एक्सपर्ट एक नंबर। और यहाँ सीखने का भी चीज मिली मैंने। एक बार इंसिडेंट सुनाओ, एक बार को यार भाई खेत में जो गोपे जाना गोपन चलाओ गोपे चलाओ सीखे शुरू में। अब ये आया खेत पे तो मन की पापा जी मैंने जोरदार आओ गोपे चलानी, बताओ चला मन 2-4 बार चला बताए मार जान में तो मैं एक्सपर्ट हूँ, पर जब यहाँ गोपे चलाओ तो क्यों बंदूक की गोली की नहीं
बात की बेटा तू प्रिंसिपल की औलाद है और वो किसान की औलाद हो हमारे प्रधानाचार्य राधाकृष्ण जी मीणा, प्रधानाचार्य सत्यनारायण जी नागर, स्थानीय विद्यालय में कल से जो प्रधानाचार्य का कार्यभार देखेंगे, चंपालाल जी सर, स्टाफ साथियों और मेरे परिवारजनों, सर के सानिध्य में मैंने विद्यार्थी रूप में भी शिक्षा ग्रहण की है। 2002-03 में सर यहाँ आए, तब मैंने यहाँ से 11th-12th की थी। रिलेशन में ये मामा जी भी लगते हैं हमारे। लगभग 7-8 साल से मैं भूगोल विद्यालय में नौकरी कर रहा हूँ। उस दौरान सर का बस नेचर ऐसा रहता था कि हर चीज़ को बहुत लाइटली, इजी गोइंग, मतलब ये जीवन चलता है और कभी कभी वो जो लाइट की चीज़ें हैं वो हमें अंतिम समय में जो दुख देती है, उसी लिए परेशानियाँ उत्पन्न होती हैं और चापलूस और बेईमान लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। हम तो ये सोचते हैं कि जैसे हम हैं दूसरे भी सब वैसे ही होंगे, पर मानवीय स्वभाव अब ऐसा हो गया अधिकांश लोगों का कि आपके सामने हंस के बात करेंगे, बस मौका देखेंगे कि कब पीठ में छुरा घोंप दिया जाए। पीओ महोदय का और स्टाफ साथी और परिवारजनों का सबको नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। हमारे तो ये माता पिता ही मानो, क्योंकि हमारे पिताजी तो बचपन में शांत हो गए थे, इनके सानिध्य में बड़े हुए, इनके गाइडेंस से हम आगे बढ़े और आज यहाँ तक पहुँचे। और सब मैंने कुछ और कर दिया नहीं तो भगवान चाहता और मेहनत करते तो आगे पहुँच जाते। कुछ हमारी लापरवाही भी रही है, इनके शब्द कटु होते थे, मतलब ये बोलते थे तो मन में अंदर से गुस्सा सा आता था, लेकिन इनका भाव ऐसा नहीं रहता था, बस वो अपने सुधारने के लिए अपन को समझाते थे बस। पीएम श्री प्रभारी रहे हैं अजय जी सर, और इनके छात्र भी रहे हैं प्रधानाचार्य श्री ओम प्रकाश यादव साहब की, और अभी वाइस प्रिंसिपल पद पर एक तरह से कार्य का निर्वहन करेंगे यहाँ। कल से कार्यभार संभाल रहे प्रधानाचार्य श्री चंपालाल जी, समस्त स्टाफ साथी, आए हुए सभी अतिथिगण। सर का कार्यकाल जैसे सब जानते हैं, बहुत सभी स्टाफ साथी ने देखा है कि बहुत अच्छा है। सबके प्रति इनका बातचीत करने का तरीका थोड़ा सीधा बोल देते हैं, थोड़ा तो कड़वा लग जाता है किसी को, लेकिन वो मन से काफी अच्छे हैं। सर का व्यवहार बहुत अच्छा रहा। मुझे 3 साल हुए तो मैं ऐसा सर प्रिंसिपल सर थे, और इनका व्यवहार बहुत ही अच्छा है ना। सुविधा ले रहे हैं ओम प्रकाश जी सर, भूगोल वाले प्रिंसिपल राधाकृष्ण भाई साहब, केडी वाले चंद्र प्रकाश जी भाई साहब, ये 3 ऐसे व्यक्तित्व है जिनका मेरे जीवन में बहुत लगाव है। और एक पिता का बेटी के ऊपर हाथ होता है ना, वैसे हाथ है 3 में। और सबसे ज़्यादा मुझे इस वजह से लगा कि 5 साल जो मेरा जीवन का बहुत कठिन भी निकला, और अभी बीते हुए 3 महीने जो बहुत बुरे निकले, उनमें जो ओम प्रकाश जी सर वही पिता की तरह मेरे साथ खड़े थे। उन्होंने मुझे 3 महीने इतना रिलैक्स दिया। वाकेडी, महेशपुरा, सेवानिवृत्त व्याख्याता साहब शंकरलाल जी, विद्वान साथी एवं श्रीमान प्रधानाचार्य के परिवारगण, जैसा कि आज एक शिक्षक की यात्रा की विदाई की मेला है, उसकी पूर्णता की मेला है। ऐसे क्षण बड़े भावुक होते हैं, परंतु इन क्षणों ने हमें ऐसी परिस्थितियां बना के और भी ज्यादा भावुक बना दिया है, क्योंकि ईमानदार व्यक्ति के ऊपर ऐसी आंच आती ही रही है और आगे भी आती रहेगी। इसके बारे में राधाकृष्ण जी सर ने वो सभी ने बता दिया, इसके बारे में मैं ज्यादा न कहकर
दूसरी बात पर चर्चा करूंगा। श्रीमान 1992 से जानता हूँ, क्योंकि मनोज गालव और हम तत्कालीन जवाहर नवोदय विद्यालय अटरूमल क्लासमेट थे। तो मनोज गालव कहता था कि मेरे चाचा जी ने जसवंतपुरा में लेक्चर रहे इकोनॉमिक्स के। उस समय मुझे इतना गर्व हुआ था, क्योंकि हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय में मात्र राजस्थान के एक ही शिक्षक थे, वो भी चित्रकला के, ब्रजराज सिंह जी राजाओं, जो कि थोड़े दिनों बाद दूरदर्शन केंद्र जयपुर में चले गए थे। और इसके बाद सर के बारे में मैंने सुना, क्योंकि एक राजस्थान में 7 जवाहर नवोदय विद्यालय के स्टाफ में राजस्थान के 2 टीचर उस समय पर थे। तैराक की मौत पानी में होती है, तो मेरे साथ भी हुआ ऐसा। मैं इसके बारे में मंथन भी करता रहता हूँ, मैंने बात को बहुत गजब की है, पर ये मेरे साथ भी हो चुका, क्योंकि मैं पेड़ों पर चढ़ने में बहुत एक्सपर्ट रहा हूँ शुरू से, यूं ही चढ़ जाता था पेड़ों पर लास्ट में जाके मुझे इसी बात को देखते हुए ये मेरी एंटीबॉडी विकसित हो चुकी थी। मैं छोटा था उस टाइम पे, क्या है, पेड़ों का, जैसे आम के पेड़ को क्या करते थे, वो किराए पे देते थे। उसके बाद सब आम तोड़ लेते थे, तो केरी बचती थी, उसको हम तोड़ते थे। पेड़ की डाल थी लंबी लंबी, वो टूट कर भी नीचे आ गई। बहुत ऊंचे से डाल नीचे आई, पर ईश्वर की किस्मत सौभाग्य था, आशीर्वाद ही होगा, ये मेरे बिल्कुल भी नहीं लगी। तो सब मेरे हो रहा है कि हमारे जीजा श्री हमारे पूरे परिवार के गौरव के एक तरह से हो रहे हैं। इन्होंने न केवल कृषि परिस्थितियों में अपने परिवार को संभाला है, बल्कि हमारे भी परिवार को संभाला है, और इनके अलावा भी कई परिवारों में मतलब संरक्षक की भूमिका निभाई, और काफी अच्छे से मतलब आदमी, चाहे कुछ भी रहे कुछ भी नहीं रहे, लेकिन ये आने वाले समय में इनसे बहुत ज्यादा उम्मीद है, और आपके प्रति भी जैसा रहा हुआ आपने से आग्रह करेंगे कि वो हमें अपना मार्गदर्शन प्रदान करे, और उनका जीवन जो रहा है इसके बारे में बताइए। सत्यनारायण नागर, प्रधानाचार्य महेशपुरा। इस विद्यालय के मेरे बाद कार्यभार संभालने वाले चंपालाल मीणा, मेरे परिवार के सदस्य, हमारे जीवन साथी, सामने जो मेरे परिवार बैठे हैं, और सभी स्टाफ साथी। सबसे पहले तो मैं बोलते बोलते भूल जाऊंगा, इसलिए यहाँ के बाद सभी स्टाफ साथी, मेरे घर पर जो भी यहाँ है उपस्थित मेहमान, आपका स्वागत है। स्वल्पार के लिए, ज्यादा बड़ा तो नहीं है। इसके बाद जो मेरा आज का सेवा में, राजकीय सेवा में अंतिम दिन है, ये सभी के जीवन में आता है, और इसकी खुशी पहले से महसूस होने लगा है। मैं क्या सोचता हूँ यार, कल से व्हाट्सएप नहीं देखने पड़ेंगे, चंपा लाने जाने, नींद में सोएंगे। जैसे रात को अबरार जी का फोन आ गया, रात के 10:30 बजे, गूगल शीट कहीं इसको आज व्यू पे मत लेना, कहीं स्टाफ ने नहीं भरा अटेंडेंस के लिए होता है। तो परिवर्तन समय की मांग है। जो पौधा बीज देता है, बीज वापस पौधा बनता है, बड़ा होता है, फिर बीज आता है, वो पीला होकर के मुरझा जाता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन है, जन्म लेता है, बड़ा होता है, शिक्षा ग्रहण करता, आजीविका के लिए उसको कुछ व्यवसाय करना पड़ता है, और उसी व्यवसाय के में एक ये शामिल है, कोई राजकीय सेवा में, कोई निजी बिजनेस में, कोई उसमें, ये चलता रहता है। एक न एक दिन राजकीय सेवा से, क्योंकि अगर मान लो पौधा वही चलता रहेगा तो नए पौधे का तो अवसर ही नहीं आएगा। काम नहीं करोगे तो रिलैक्स नहीं होगे। मैं भी आपकी तरह वर्तमान में तो निजी विद्यालयों का प्रचलन है, सरकारी विद्यालय में पढ़े,
सरकारी टीचर्स के क्रियाकलाप देखे, कैसे आना कैसे जाना। मैं नवोदय में नौकरी लगा, पहले दिन दूसरे स्टाफ साथी ने कहा यार घंटी लग गई चले, इनका चलेंगे यार ना ढंग से। अपने तो वो देखे कि आपने तो मार साहब 10 बजे का स्कूल में 11 बजे आ गए। उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं चलता है, पहला दिन था। इनका ठीक है कि आपका तो पहला दिन है, मेरे को तो जाने दो। इनका एटलीस्ट एमए थे, वो एमएससी नहीं थे, बीए थे ज्योग्राफी इंग्लिश और गणित के साथ। उनका जो था रूटीन वर्क वो देख करके हम कहते थे यार ये व्यक्ति हमारे को परेशान करता है। धीरे धीरे जान पहचान हुई, दोस्ती हुई। हमने उससे पूछा, फर्स्ट असिस्टेंट भी वही थे, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल का पद नहीं थे हमारे। हमने पूछा यार जैसे रावण से के लिए राम ने कहा था लक्ष्मण जैसे कि राजनीति सीख क्या हो। वो व्यक्ति समय का इतना पंक्चुअल और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थ्रू आउट इंग्लिश में। हमने पूछा यार नौकरी करने का तरीका तो आप मानो तो बताए। मैंने कहा समय से जाना समय से आना, कोई पीरियड नहीं छोड़ना। 2 चीजें आप सीख लो जीवन में। अपनी शिक्षा विभाग की नौकरी में कहीं परेशानी नहीं है। बिफोर जाओ, 5 मिनट पहले जाओ, 5 मिनट बाद आओ, और अपनी क्लासेस कभी भी मत छोड़ो तो आपका अधिकारी भी आपसे कभी कुछ नहीं करेगा। और 5 साल और पूरे कर लेते हो जाते हुए कोई समस्या नहीं थी। लेकिन प्रिंसिपल साहब ने कहा ओम जी ने कि आपको यहाँ आना, 2 बार उन्होंने फोन किया, ऑनलाइन करना और आपको आना ही है। मैंने कहा सर मेरे को कैसे आना है? आप आ जाओ। ईश्वर की मर्जी का अपन प्रयास किए, उसमें सफल हो गए। कमी लोग आएंगे ना, सभी को थोड़ी मिलेगा वो अवसर, सभी को नहीं मिलेगा। राधा किशन जी से कहते हैं कि यहाँ पर आ जाओ, ये कहते हैं यार मैं तो, वो गलत बात है। आप वहां से बेटर यहाँ, लेकिन आप तैयार नहीं हो रहे। कोई ऐसी समस्या नहीं है। मैं भी इंसान हूं, मैंने भी किया। लेकिन आ बैठे दोनों व्यक्ति अजय प्राणनाथ जी कह रहे थे आप इतने रिलैक्स कैसे रहते हो, पूछ रहे थे। अजय फैमिली मेंबर है, इनके परिवार में मैं बहुत रहा हूं। इनके मम्मी पापा का विशेष सानिध्य अपने कोपर के भगवत भाई साहब का लड़का है। तो इनके परिवार में इनके बहुत ज्यादा रहा हूं, तो इसलिए मेरा फैमिली रिलेशन है बहुत ज्यादा। इसलिए यहाँ अजय जी नहीं कहा कि मैं अजय कह रहा हूँ, एक तरफ प्राणनाथ जी कह रहा हूँ, एक तरफ अजय कह रहा हूँ। आज तो आप राजस्थान में क्या राष्ट्रीय स्तर पर भी नाम कर रहे हो। आज मान लो पूरे जिले की एक इवेंट प्रथम आई है राजस्थान में, वो आपके पीएमसी छबड़ा से। घर पे व्यवस्था है, ज्यादा बड़ी तो नहीं है, तो इसलिए सभी को बिना जब उपस्थित है 11 बजे के वहां पहुंचना। आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे और आपको बहुत जल्दी फ्री कर देंगे। धन्यवाद। माला पिलाओ, ये बड़ी लो, ये फोटो पूरा लेना तो याद आना हम भी आने चाहिए। फोटो काट दिया सुपारी जी ने, ये तक खड़ा हो गया मेरे को। ठीक है। एक सारे स्टाफ वो एक जो बोर्ड ऊपर का भी आना चाहिए। गए लेने गए। सुल्ताना टक नानी किया जाओ।
विष्णुर्देहो महेश्वर गुरु साक्षात् ब्रह्म श्री अनु गाने दे रहे हैं यह भी व्यवस्था कर रहा है ये लो पटाख तो एक काल्या माता दोनों अब नाश्ता की व्यवस्था